16 लाख करोड़। अब जब अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को बांट सकते हैं तो वही 16 लाख करोड़ आप जनता के क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर हर महिला के 1-1 लाख रुपया अगर 16 करोड़ महिला को अगर मिल जाता है, क्योंकि अगर देश में आबादी कितना होगा, पहली बात आबादी देश में मेरा है आबादी 140 करोड़, उससे अगर 50% अगर आधी आबादी जोड़ दिया जाए 70 करोड़, 70 करोड़ में तो सब तो गरीब है नहीं, समझे ना। और उसमें भी अगर फैमिली के अगर जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के मेरा ख्याल से 10-15 करोड़ महिला को ही पैसा देना, जो कि मेरा 16 करोड़ वैसे भी दिया जाएगा, सिर्फ वही पैसा से हम दे पाएंगे। जो हम अडानी अंबानी का जो सरकार करता है ये अगर गरीबों के लिए करेगा तो वो देश का अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे 5 सालों में। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आमने सामने की इस एपिसोड में आज हम बैठे हुए हैं डाल्टनगंज बेलवाटिका चौक के पास, पान दुकान के पास। मुद्दा हमेशा कुछ न कुछ नया नया मुद्दा आते रहा है। 2024 का चुनाव बड़ा लाजवाब हो चुका है, क्योंकि 2024 ही एक ऐसा समय है जिसमें हमेशा मुद्दा बदलता रहा है। शुरुआत में जो नैरेटिव सेट किया गया था, अब की बार 400 पार। उसके बाद वो मुद्दा जैसे ही गौन हुआ, फिर आया कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहना यह था कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। जैसे ही लोगों ने उस पर पोस्टमार्टम स्टार्ट कर दिया तो तीसरा मुद्दा आ गया मंगलसूत्र का। लेकिन सोशल मीडिया जितना भी एक्टिव हो चुका है, जैसे सोशल मीडिया से तर्क स्टार्ट हो गया मंगलसूत्र के बारे में, तो चौथा मुद्दा आपका आ गया कि आपका संपत्ति को कांग्रेस बांट रही है। अगर आपके पास 2 घर है तो एक घर आपसे कांग्रेस छीन लेगी और छीन करके किसी और को दे देगी। 5वां मुद्दा आया कि कांग्रेस इसलिए जाति जनगणना कराना चाहती है कि ओबीसी का हक माइनॉरिटी का हक देना चाहती है। 6ठा एक मुद्दा अभी जोर पकड़ा हुआ है और वो मुद्दा है विरासत कर। आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, आज हम बात करेंगे कि ये विरासत कर क्या है और अचानक दूसरे चरण बीतने के बाद विरासत कर का जिन क्यों आया, क्या कारण है और ये विरासत कर है क्या। तो इसी मुद्दे पर आज हम जानना चाहेंगे। सर, ये आप अपना नाम बताइएगा। सर, जय वर्मा। ये विरासत कर क्या है सर? विरासत कर एक संपत्ति शुल्क है जो गवर्नमेंट अपने हिसाब से लगाती है, और जो लोग, जैसे कि ये विरासत कर कांग्रेस पहले भी 3 दशक तक लगा चुकी है, तो पूरे 30 साल। और जैसे ही इंदिरा गांधी का निधन होने के बाद जब उनका संपत्ति को जब्त करने की बारी आई, तो ये उनकी सरकार थी उस समय, ये पहले ही बजट में इसको रद्द कर दिया गया ताकि उनका संपत्ति लुटाया ना। यह विरासत कर का जो मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ। यानी कि आपका जो कहना है कि अगर विरासत कर का मतलब क्या है कि जो रहेगा, जो नहीं रहा उसका संपत्ति सरकार रख लेगी। कुछ % सरकार ले लेती है। हर देश में ये अलग अलग है। हर देश में, जैसे अमेरिका जैसे देश में ये लागू भी है। और एक सैम पित्रोदा कांग्रेस का ही कोई नेता है जो इसको और हवा देती है। अच्छा। सैम पित्रोदा का कहना है कि जब अमेरिका में ये विरासत कर लागू है तो भारत में भी हो सकता है। अच्छा। इसी को प्रधानमंत्री अपना मुद्दा लेकर चल रहे हैं। मेरे साथ एक और शख्स बैठे हुए हैं, कासिम अंसारी जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर विरासत कर है क्या और ये मुद्दा क्यों आया? देखिए सर, विरासत कर 1991 में कांग्रेस द्वारा लगाया गया, 51 में लगाया गया था। हो सकता है कि उस समय का ये योजना बेस्ट हो, लेकिन विरासत कर उन लोगों पे लागू होता था कि जिनके पास उस समय का 20 लाख रुपए से ज्यादा का संपत्ति हो। जो आज के डेट में आप 20 लाख, उस समय 20 लाख, आज के समय में मेरे ख्याल से 20,000 करोड़ का बराबर, आप समझ सकते हैं। तो कांग्रेस, मेरे तक जहां तक पता है कि उस समय 20 लाख किसी के पास आदमी होता नहीं था, तो वो लोग किसी के पैसा भराया नहीं विरासत कर के तौर पे। तो ये योजना समझिए कि उस समय का गवर्नमेंट का फेल साबित हुआ, इसीलिए 1985 में इसको हटा दिया गया।
अब रही बात कि नरेंद्र मोदी भी क्यों बोल रहे हैं, किस आधार पे बोल रहे हैं, वो तो मैनिफेस्टो पे ही बोल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से सरासर झूठ है। मैनिफेस्टो पे विरासत कर का कोई जिक्र है ही नहीं, जो प्रधानमंत्री अपने से बोल रहे हैं। अब रही बात सैम पित्रोदा की बात, समझे ना, तो वो सिर्फ अपना एक राय रखे हैं, वो कांग्रेस से मांग नहीं किए हैं या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो आया नहीं। तो अगर वो प्रधानमंत्री अगर उसको लेके आप चलते हैं तो ये गलत है, ये उनका एकदम बेतुका बयान है। और मांग जो है यानी उनके बारे में, विरासत कर के बारे में बोलना ही गलत है, क्योंकि आप सैम पित्रोदा के बारे में बोल रहे हैं जो लेके आप फिर अगर सैम पित्रोदा के बात लेके चल रहे हैं तो आप केंद्रीय वित्त मंत्री के हस्बैंड के बारे में लेकर चलिए, वो डायरेक्ट आपका बहुत तरह के निर्मला सीतारमन के हस्बैंड जो अर्थशास्त्री हैं। जी हाँ, अर्थशास्त्री है, उनका हस्बैंड खुद बोलते हैं कि मेरा देश में फिर एक चुनाव होगा ही नहीं, अगर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र बनते हैं तो फिर चुनाव होगा ही नहीं। तो फिर इस पे भी उनको जवाब देना चाहिए, जबकि सैम पित्रोदा कांग्रेस का कोई पार्टी का है नहीं, वो एक इन्वेटर है कांग्रेस का, जो पार्टी का यानी इन्वेटर है। जैसे विदेश में वो विदेश में जब राहुल गांधी जाते हैं तो उसके कार्यक्रम का वो मैनेज करते हैं। जी सर, एक बात आपसे करना था कि बात मुद्दे की हो रही है। 10 साल से NDA 1 NDA 2 राज कर रही है, उसके बाद भी सिर्फ विपक्ष क्या किया, विपक्ष की सरकारें क्या किया 75 साल में, सिर्फ वही सब चीज बातें हो रही है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा कभी ये नहीं बताया जा रहा कि मेरे द्वारा चीज किया गया, उनको तो उस पर भी वोट मांगना चाहिए था सर। प्रधानमंत्री ये कामगार है, ये करने वाले हैं, देखने वाली जनता। तो सर उनको अपना काम गिनाना चाहिए सर। काम प्रधानमंत्री का दिख रहा है हर जगह, अटल टनल से लेकर अटल अति। सर अटल टनल में पानी भी दिख रहा है, अटल टनल में पानी भी दिख रहा है सर। ठीक है, उसकी सुधार हो हर जगह कहीं ना कहीं पुल बनती है तो गिरती है, कुछ टूटिया रह जाती है, उसके अनुसार फिर बनते रहती है, लेकिन विकास की धारा तो बढ़ रही है हमारे नज़र में। और इस मुद्दा पर आप कहना चाहते हैं कि क्या कमी रह गई है? अच्छा सर, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा सर? इस बार मुद्दा जो है वो तो न विपक्ष उठा पा रही है न सरकार गिना पा रही है। विपक्ष तो अपना मैनिफेस्टो पूरा तय कर दिया है सर। विपक्ष का भी सबसे बड़ा योजना है माँ लक्ष्मी योजना, जो हर घरेलू महिलाओं को 1 साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा सर। ये और पहला जॉब दिया जाएगा, जिसमें उनको एक अप्रेंटिस, अगर कोई भी अगर वो काम करते हैं अप्रेंटिस किया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपया उनको सालाना मिलेगा सर। कहीं से भी मुनासिब नहीं है। क्यों सर, क्यों मुनासिब नहीं है सर? 1 लाख सालाना, आप आंकड़ा निकाल लीजिए, पूरे संसार का सबसे बड़ा जनसंख्या देश हमारा भारत है, और हर परिवार को 1 लाख सालाना देने में हमारे देश का भट्टा बैठ जाएगा। ये सिर्फ चुनावी जुमला है सर। तेलंगाना में सर अभी कांग्रेस जीती है इसी मुद्दे पे, और वहाँ पे सर वो स्टार्ट भी कर चुकी है। सर इस मुद्दे पर सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, हम बोलना ये चाहेंगे कि इनका कहना है कि ये योजना कार्यगर नहीं हो सकता, ये कोई कर ही नहीं सकता है कहीं की भी सरकार। इनको बता दे रहे हैं कि जैसे अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का हमारा गवर्नमेंट 16,000 करोड़ माफ कर चुकी है। 16 लाख करोड़, सॉरी 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ इतना होता है जिसको अगर हर महीने, अगर 16 लाख करोड़, अगर हम 16 लाख यानी 16 करोड़ जनता के अगर हम 1-1 लाख रुपया देंगे अगर महिला को, तो हर महिला के पक्ष में कम से कम उसका 4 परिवार होता है। 16 यानी 15 छक यानी 60 करोड़ जनता तक वो पैसा पहुंच रहा है, सुनिए ना, 60 करोड़, जो कि देश का आधी आबादी के लगभग आसपास है, यानी हो जा रहा है। अब इस बात को समझिए, हम कैसे नहीं दे सकते हैं? गरीब है मेरा, इससे ज्यादा थोड़ी नहीं, हम दे सकते हैं अगर चाहे तो, अगर मेरा इच्छा शक्ति अगर तेज हो। और देने का वजह ये थोड़ी नहीं है कि हम पैसा बांट रहे हैं, उससे एक चेन बनेगा, लोगों का खर्चा होगा, जो बिजनेस ग्रोथ रुका हुआ है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमको 8,500 रुपया महीना महिला को दिया जा रहा है, तो कोई महिला तो पैसा तो डायरेक्ट अपने पास रख नहीं लेगी या उसको आग नहीं लगा देगी, उससे कोई सामान खरीदेगी। मान लेते हैं कि एक चम्मच ही खरीदे या एक बर्तन ही खरीदे, या मान लीजिए सिलाई मशीन खरीदती है या टीवी खरीदती है, फ्रिज करती है, उससे एक चैन बनेगा, उससे सरकार के टैक्स बढ़ेगा, वो पैसा यूज जब होगा तो ये देश का अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज्यादा तेजी से यानी बढ़ेगा। तो आपका ये कहना कि वो नहीं हो सकता है, तो वो जरूर हो सकता है, क्योंकि हम जब 16 लाख करोड़
16 लाख करोड़। अब जब अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को बांट सकते हैं तो वही 16 लाख करोड़ आप जनता के क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर हर महिला के 1-1 लाख रुपया अगर 16 करोड़ महिला को अगर मिल जाता है, क्योंकि अगर देश में आबादी कितना होगा, पहली बात आबादी देश में है, मेरा है आबादी 140 करोड़, उससे अगर 50% अगर आधी आबादी जोड़ दिया जाए 70 करोड़, 70 करोड़ में तो सब तो गरीब है नहीं, समझे ना। और उसमें भी अगर फैमिली के अगर जोड़ दिया जाए तो कुल मिला के हम मेरा ख्याल से 10-15 करोड़ महिला को ही पैसा देना, जो कि मेरा 16 करोड़ वैसे भी दिला जाएगा, सिर्फ वही पैसा से हम दे पाएंगे। जो हम अडानी अंबानी के जो सरकार करता है, ये अगर गरीबों के लिए करेगा तो वो देश का अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे 5 सालों में। अच्छा सर, ये जैसे इन्होंने बताया कि ये पैसा कहाँ से आएगा, तो आपने जो बताया कि नहीं ये जो उद्योगपतियों के माफ हो जाता है वो चीज़ होगा, तो क्या इससे लोगों को मुफ्तखोरी का ये नहीं हो जाएगा कि नहीं भाई हमको अब कमाने का नहीं है क्योंकि पैसा हमको लत लग जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, मुफ्तखोरी का इसमें सवाल ही नहीं है। इसमें देश का अर्थव्यवस्था बढ़ाने के वजह से इस तरह पैसा देने की कांग्रेस पार्टी, जबकि आपको याद होगा कि कोरोना काल में ही कांग्रेस के राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि हर व्यक्ति को 10,000 रुपया दिया जाए जो कोरोना से परेशान है, वो मार्केट में रन करे। जी हाँ, जिसमें जो पैसा मार्केट में रन करे, जिससे देश का अर्थव्यवस्था बढ़ेगा और जिससे भुखमरी रुकेगी। आज मेरे देश के आप पूरे वर्ल्ड में भुखमरी के मामले पे आप ले लीजिए, करीबन शायद 100 से पार ही होगा, समझे, हमको याद नहीं है लेकिन जब भी है 100 से पार है। सर इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए सर आम जनता का? देखिए, मुद्दा तो आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ही होना चाहिए। जैसे अभी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या आपका बिहार का तेजस्वी यादव हरदम साहब बोल रखे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी को मुद्दा से हटने नहीं देंगे, समझ रहे हो, चाहे कितनों को, जैसे बिहार में उनको आना पड़ा था रोजगार पे। हाँ, रोजगार पे, उसी तरह वो मुद्दा से पहले ही बोल चुके हैं कि हम मुद्दा से हटने नहीं देंगे। हम मीट मछली और हिंदू मुसलमान पे नहीं हम चाहते हैं चुनाव, हम चुनाव चाहते हैं शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, रोजगार पे हो, बेरोजगारी पे हो, इन सब मुद्दों पे यानी सरकार जवाब दे। अभी मैनिफेस्टो जब बीजेपी का आया है, उनको आपको 1947 के इतिहास बता रहे, हम 47 तक ये कर देंगे, 2047 तक। हाँ, 2047 तक हम ये कर देंगे, समझे ना। अरे भैया, आप हमको ये बताइए कि आप किसानों की आय दुगनी कब होगा? अब 2024 के बाद किए थे, आप बोले थे 2022 तक बोले थे कि हम 2022 तक बोलते हैं, 2022 तक आपका वादा था कि हम ये हर यानी पक्का सभी अति को पक्का घर दे देंगे, समझे ना। आपका तो वो हुआ नहीं, अब बोले थे कि 2022 तक सब देश का सभी यानी पूरे इंडिया के हर गांव तक बिजली पहुंच पाया, यानी पहुंच जाएगा, अभी तक पहुंचा नहीं है। अब उस मुद्दा पे आप बात कीजिए ना। आपको अगर नहीं आता है, अगर आप देखते हैं हर जब प्रधानमंत्री जी को जब हार का डर सताने लगता है तो उनका पास एक ही राजनीतिक है, हिंदू मुसलमान, लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमान भर देना, समझे ना, जिससे उनका वोट बैंक बढ़े। क्योंकि आज के दौर में उनको लगता है कि हिंदू मुसलमान करने से उनका वोट बढ़ेगा और कांग्रेस का बढ़ेगा। बस कांग्रेस को उनको हिंदू के नाम पे कभी बरगलाना, कभी अति के हिंदू विरोधी है तो ये है, बस इसके अलावा कोई राजनीतिक बीजेपी का नहीं है। लेकिन जबकि राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि हम मुद्दा से भटकने नहीं देंगे, प्रियंका गांधी भी कह चुकी है। दोस्तों, देश का विडंबना ये है कि बात होनी चाहिए थी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात ही नहीं कर रही है। उनका जब भी आता है तो एक बहुत बड़ा लंबा गैप कर दिया जाता है, जैसे अब 2047 की बात आ रही है। आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।